नाजरीन, ये जो गाड़ियां आप देख रहे हैं ये इंडिया के एनए से अजीत डोवाल साहब का काफिला है। अजीत डोवाल साहब आज दोपहर को गाजियाबाद पहुंचे, उत्तर प्रदेश के इलाके गाजियाबाद में, जहां पर इंडियन एयरफोर्स का बड़ा वाला बेस है। शेख हसीना साहिबा का जब धड़न तख्ता हुआ दोपहर को आज, तो वो सीधा बांग्लादेश से यहाँ लैंड हुई थी और यहाँ पर एयरबेस के अंदर ही अजीत डोवाल की उनसे मुलाकात हुई। अजीत डोवाल ने ये समझने की कोशिश की कि ये हुआ क्या है, ये उल्टी गंगा कैसे बहना शुरू हो गई बांग्लादेश के अंदर, ये आखिर क्या माजरा है। देखते ही देखते कैसे काया पलट गई। अब देखिए ना, 2 महीने पहले का मोदी का ट्वीट देखिए। इनको 2 महीने पहले के भी वाकयात पता नहीं थे, इनको लग ही नहीं रहा था कि 2 महीने में ये हो जाएगा। ये देखिए जरा, 5 जून को एग्जैक्टली 2 महीने पहले, आज 5 अगस्त है ना, तो 5 जून का जरा मोदी का ट्वीट देखिए। कहता है कि आई थैंक प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना फॉर हर वार्म विशेज। ये जब इलेक्ट होके आया था तो उस वक्त उसने ये ट्वीट किया था, आई थैंक प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना फॉर हर वार्म विशेज। इंडिया एंड बांग्लादेश शेयर हिस्टोरिक रिलेशंस which have seen unprecedented growth in the last decade. I look forward to working together to further strengthen our people-centric partnership. अब ये देखें कितना बड़ा झूठ बोला है इसने लोगों के साथ, people-centric partnership है। हालांकि सूरत हाल ये है कि इंडिया एक्सट्रीमली अनपॉपुलर है बांग्लादेश के अंदर। अच्छा, इससे ट्वीट के 2 महीने के बाद क्या सूरत हाल है? शेख हसीना साहिबा का जो घर है वहां पे, ऑफिशियल जो उनकी रेजिडेंस है, उसके ऊपर अवाम जो है वो अंदर घुस गई और जिसको जो मिला वो उन्होंने उठा लिया। मिसाल के तौर पर ये वीडियो देखिए, ये भाई साहब आपको कुर्सी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इस भाई साहब ने कुर्सी के साथ पंखा भी उठाया है, दूसरे ने सोफे भी लेकर जा रहे हैं और ये देखिए सर पे कुर्सी रख के जा रहे हैं, देगची उठा के ले गए दूसरे भाई साहब। स्पेशल रिक्शा बुक किया गया है जी, स्पेशल रिक्शा में ये सामान लेकर जा रहे हैं। इन भाई साहब ने कंबल लिया हुआ है, कंबल भी नहीं छोड़ा, वो भी उन्होंने ले लिया। टीवी भी एक भाई साहब लेकर जा रहे हैं, ये देखिए टायर भी लेकर जा रहे हैं। ये उनके ऑफिशियल घर में जो भी पड़ा हुआ था, ये सारा कुछ बांग्लादेश की आवाम उठा उठा के ले जा रहे हैं। अपने ही टैक्सों का है, वो ये समझ के लेके जा रहे हैं कि ये अपना ही है भाई, हमने टैक्स भर के ये इनको दिया हुआ है शेख हसीना को। ये देखिए ये बंदा पंखा लेकर जा रहा है, 2 पंखे लेकर जा रहे हैं, छत पे चढ़ के पंखा उन्होंने उतारा है। तो देखिए कोई चीज छोड़ी नहीं है उन्होंने, पब्लिक ने कोई एक चीज नहीं छोड़ी। तो ये सूरत हाल है। पीपुल सेंट्रिक मोदी साहब कह रहे थे ना, तो ये पड़ा है पीपुल सेंट्रिक। इनको कुछ पता ही नहीं, अलग भी नहीं पता कि ये पीपुल सेंट्रिक होता क्या है। इतना ज्यादा ये डिसकनेक्टेड थे ग्राउंड रियलिटी से। और आज आप देखिए कि ये क्लाइमेक्स हुआ है। सबसे बढ़िया जो हाथ मारा है ना वो इस बंदे ने मारा है। ये देखिए कितनी बड़ी मछली लेकर जा रहा है, सबसे बढ़िया। ये मजा करेंगे आज, मछली खाकर ना, रात को बारबेक्यू सारा कुछ पार्टी होगी तो वहां पर ये मछली भी बनाएंगे। सबसे बढ़िया जो है ना, मेरे ख्याल से इस भाई साहब ने इन्होंने हाथ मारा हुआ है ना। ये हुआ क्यों है, इस पे इंडिया को सोचने की जरूरत है। ये हुआ इस वजह से है क्योंकि आप ग्राउंड रियलिटी से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड था। आप शेख हसीना को सपोर्ट करते रहे, हालांकि आप जानते थे कि आपका उनको सपोर्ट करना आपके खुद के ही खिलाफ था। आप मतलब बिल्कुल वन साइडेड होके बैठ गए और वहां पर परसेप्शन ये क्रिएट होती चली गई ओवर द डेकेड कि इंडिया बहुत ज्यादा हमारे मामलात में इंटरफेयर कर रहा है और इंडिया की वजह से ही शेख हसीना टिकी हुई है। अब देखें, वो कहते हैं ना, अब पछतावे क्या हुआ जब चिड़िया चिग गई खेत। अब खेत तो चुग गए हैं वो सारे लोग, अब पछतावा क्या। अब सिर्फ आप ये बैठ के डिसाइड कर सकते हैं यार क्या गलत हुआ, क्या ठीक होना चाहिए था। आप सिर्फ इस पे बात कर सकते हैं और वो हो रहा है। इंडिया के अंदर इंटेलेक्चुअल्स ने और एक्सपर्ट्स जो उनके हैं, उन्होंने इस पे बातें करना शुरू कर दी हैं कि व्हाट वेंट रॉन्ग और आगे हमारे लिए क्या प्रॉब्लम्स हैं। कुछ देर पहले इंडिया टुडे ने ये स्टोरी लगाई है कि व्हाट फ्रेंड शेख हसीनाज एग्जिट फ्रॉम ढाका मीन्स फॉर इंडिया। शेख हसीना साहिबा जो गई हैं वहां से, तो इसका हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा। इस पे वो कहते हैं कि having lived in India's capital as its secret resident for 6 years, Sheikh Hasina knows Delhi well. Delhi too knows Sheikh Hasina well. With Hasina as the Prime Minister of Bangladesh, India had a trusted friend and ally in the seat of power in a crucial neighboring country. और आगे फिर वो कहते हैं कि however, with Hasina's rushing out of Bangladesh, India will have to redo its maths for it invested in Sheikh Hasina's Awami League government for over a decade and across governments in New Delhi. अब हमें अपनी पॉलिसीज चेंज करनी पड़ेंगी। ये मशवरा देखें यहाँ पर काफी अरसा पहले हम भी दे चुके हैं वहां पे इंडिया को कि आप जो है ना मुल्कों के लिए पॉलिसीज बनाएं। देखें सारी जगहों पे ये पॉलिसी फेल हो गई है। लीडर सेंट्रिक पॉलिसी मत बनाएं,
कंट्री सेंट्रिक पॉलिसी बनाएं, जो मुल्क है ना उनके लिए पॉलिसीज बनाएं, वरना आप ऐसा बुरा फंसेंगे कि आपको फिर डेकेड्स लग जाएंगे उभरने के लिए। और इंडिया ऐसे ही बुरा फंसा है बांग्लादेश में। अब उनके खुद के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इवन वाइल इट स्टैंड्स बाय इट्स फ्रेंड शेख हसीना, इंडिया विल हैव टू बी केयरफुल ऑफ द पॉपुलर सेंटिमेंट्स इन बांग्लादेश। ढाका बेस्ड पॉलिटिकल एनालिस्ट टोल्ड इंडिया टुडे that even during the recent protests there have been hints of anti-India anger due to the perception that India was helping Hasina cling on to power। यानी इंडिया के जो न्यूज आउटलेट्स हैं वो खुद ये कंफर्म कर रहे हैं कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उसमें हमारे खिलाफ गुस्सा था, सिर्फ शेख हसीना नहीं, हमारे खिलाफ भी गुस्सा था। अब होगा क्या आगे, ये जरा समझने की जरूरत है। देखें 3-4 चीजें यहाँ पर तो तय हैं कि वो होने जा रही हैं। एक तो देखें बॉर्डर्स के ऊपर जो बांग्लादेश की जो मेन इश्यूज हैं, बॉर्डर किलिंग्स का मसला लंबे अरसे तक बांग्लादेशी फेस करते रहे। होता ये था कि वहां से बीएसएफ फायर मारता था और फायर मारने के बाद बीएसएफ कहता था बांग्लादेशी शहरियों को शहीद करने के बाद कि ये घुसपैठी है, अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे स्मगलर्स थे, तो हमने इनको फायर मार दिया। हालांकि खुद इंडिया के जो ऑफिशियल अकाउंटेबिलिटी के इदारे हैं, ईडी और सीबीआई, वो कन्फेस कर चुके हैं कि हमारी फोर्सेस के अंदर खासतौर पर बीएसएफ में स्मगलिंग के नेटवर्क्स चलते हैं और यहाँ हमारे ऑफिसर्स खुद मुलविस होते हैं रैकेट्स में। फिर जब पकड़े जाते हैं तो ये खुद ही 1-2 लोगों को, ऐसे बेगुनाह लोगों को मार के जो कि बॉर्डर्स के पास रहते हैं, तो झूठा इनकाउंटर शो करते हैं कि यहाँ पे कोई स्मगलिंग हो रही थी, उनको रोकने के लिए हमने ये मारा है। अब क्या होगा, पहले तो देखे ना, ये स्मगलिंग में बीएसएफ अगर इस तरह से बांग्लादेशी सिटीजन्स को मारती थी बॉर्डर्स पे, तो सामने से ऑर्डर्स ये होते थे कि आपने कुछ नहीं करना। आपको क्या लगता है ये बांग्लादेश की जो फौजी है नौजवान, उनका खून नहीं खोलता होगा ये सब कुछ देख के? उनकी आंखों के सामने जब बांग्लादेशी सिटीजन्स मरते होंगे तो उनको गुस्सा नहीं आता था। अब ये जरा वीडियो देखिए, शेख हसीना साहिबा का तस्वीर फौजी उतार के फेंक रहे हैं गुस्से के साथ। ये गुस्सा है असल में। ये गुस्सा क्यों था? इनको कहा जाता था कि आपने कुछ नहीं करना। तो ये पॉलिसी आपको चेंज होती हुई नजर आएगी। अगर वहां से फायर होगा तो यहां से भी होगा, फिर इक्वलिटी की बुनियाद पर ये ट्रीट करेंगे। दूसरा ये हो सकता है कि वहां से वन साइडेड प्रोपेगेंडा चलता था कि बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन, लेकिन बांग्लादेश के अंदर जो 26 लाख से ज्यादा गैर कानूनी इंडियंस रहते हैं, जिनके पास ना वीजा है ना पासपोर्ट है, ऐसे ही बस वो भी बॉर्डर से अंदर घुस के चले आए और यहाँ पर ना सिर्फ काम करते हैं बल्कि रेमिटेंसेस भी भेज रहे होते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स हवाला और हुंडे के जरिए गैर कानूनी तौर से इंडिया भेज रहे होते हैं। तो वहां से अगर क्रैकडाउन होगा बांग्लादेशियों के ऊपर इंडिया में, तो यहां से भी आप देखेंगे कि क्रैकडाउन होगा। जैसी करनी वैसी भरनी वाली पॉलिसीज आपको नजर आ सकती है। इसके अलावा ये जो प्रेशर अप्लाई करके, पॉलिटिकल प्रेशर अप्लाई करके बांग्लादेश के इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश की जाती रही है कि जी इसके साथ टाइज अच्छे नहीं रखें, चाइना के साथ टाइज डाउनग्रेड करें, पाकिस्तान के साथ हॉस्टाइल एटीट्यूड रखें, या फिर आप मुस्लिम कंट्रीज के साथ कोई ज्यादा इतना फ्रेंडली मत बने। ये अप्रोच आपको चेंज होती हुई नजर आएगी। अब वो कहते हैं ना, मेड इन बांग्लादेश पॉलिसी आपको बनती हुई नजर आ सकती है। मेड इन इंडिया नहीं, मेड इन बांग्लादेश। मेड इन इंडिया गई, वो मेड इन इंडिया फॉरेन पॉलिसी गई, अब ये मेड इन बांग्लादेश फॉरेन पॉलिसी आपको बनती हुई नजर आ सकती है। और ये इंडिया के लिए मजीद एक चिंता की बात हो सकती है, क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल पर जब भी डीलिंग करते थे ना इंडियंस खुद, तो वो बांग्लादेश को एज अ बी टीम के तौर पर आलमी बरादरी के सामने वो कंसीडर कर रहे होते थे। वो कहते जो हमारा स्टांस है वही बांग्लादेश का स्टांस है। लेकिन अब चीजें चेंज हो गई हैं। अब वो जो एक लेवरेज था इंडिया के हाथ में, वो खत्म हो चुका है। अब जो भी सरकार बनेगी उससे ये वाली जनरेशन यही एक्सपेक्ट करेगी कि इक्वलिटी की बुनियाद पर सारी दुनिया के साथ टाइज रखे जाएं, इक्वलिटी की बुनियाद पर, छोटा भाई बड़ा भाई नहीं, इक्वलिटी की बुनियाद पे। और इससे इंडिया के लिए फॉर श्योर बे ऑफ बंगाल में भी और बाकी के साउथ एशिया में चैलेंजेस बढ़ने जा रहे हैं।